सभी को मेरा प्रणाम। दोस्तों, मैं गजानन, रिकी ग्रैंड मास्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी टीचर, माइंड ट्रेनर, स्पिरिचुअल कोच एंड बिजनेस कोच। विश्व रेकी अभियान को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसने मुझे दुनिया के सामने रखा। विश्व रेकी अभियान यूट्यूब चैनल को जो आपने प्रेम दिया है, उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज का वीडियो शुरू करता हूं। आज का हमारा विषय है भूत बाधा का रेकी उपचार कैसे करें। अगर किसी को भूत बाधा हो गई, वैसे तो होती नहीं, अगर हो गई तो उसको रेकी में उपचार कैसे करें। जो रेकी का साधक है वो मेरी बात को अच्छी तरह से समझ रहा होगा। भूत क्या है, इसकी व्याख्या ही गलत है। भूतों की व्याख्या हमें गलत करा दी। हमारे दादा दादियों की देन है कि बेटा सो जा नहीं तो भूत आ जाएगा। दादा दादियों ने ट्राई किया अपने बेटे के ऊपर, उन्होंने अपने बेटे के ऊपर, उन्होंने अपने बेटे के ऊपर, और ये एक सिलसिला चलता आ रहा है। अभी भी बच्चे भूतों को डरते हैं, देखो आप। और टीवी सीरियल वाले भूतों के ऊपर अच्छे अच्छे सीरियल बनाते हैं जो कि बहुत अच्छे चलते हैं। राम से ब्रदर्स ने भी बहुत अच्छी मेहरबानी कर दी है। और लोगों को भूतों के नाम से डराना, उसके बारे में अलग अलग तथ्यों को फैलाना, मिथ्य को फैलाना और लोग अभी भी भूतों को डरते हैं। लेकिन रेकी का साधक भूतों को कभी नहीं डरता, क्योंकि उसको पता है भूत एनर्जी है। ये कोई ऐसी व्यक्ति थोड़ी है जो आपको परेशान करेगी। भूत कोई ऐसी वस्तु थोड़ी है जो आपके पीछे लगेगी। नहीं ना, ये एनर्जी है। और जो लोग एनर्जी का विज्ञान समझते हैं वो मेरी बात को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो कहने का मतलब है दोस्तों, अगर आपने रेकी सीखी है तो आपको भूतों से डरने का कोई मतलब नहीं। और फिर भी आपको लगता है कि मुझे डर लग रहा है, तो आपको आपके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। आपको अवेयर होने की जरूरत है। अवेयरनेस की कमी है हमारे अंदर, और इसीलिए हम भूतों को भी डर रहे। चलो कोई बात नहीं। अगर किसी को भूत बाधा होती है तो वो क्या है और उसको हम कैसे निकाले रेकी के माध्यम से, कौन सा सिंबल का प्रयोग करें, किस तरह से हम उसका हीलिंग करें, ये मैं आज इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। इसमें हम एक एंजल नंबर भी आपको देंगे, जो व्यक्ति के लेफ्ट वाले साइड में आपको लिखना है ब्लू पेन से। चलिए अब हम देखते हैं भूत बाधा क्या है। भूत बाधा मतलब उसके माइंड के अंदर एक डर गया, उसके माइंड के अंदर एक डर चला गया। कभी कभी कोई गाड़ी चलाते हैं और बोलते मुझे भूत दिखा, उसको भूत नहीं दिखता। उसके माइंड के अंदर एक पिक्चर है, वो अपने आप उसके माइंड के मानस पटल पर आ जाता है और उसको लगता है मुझे भूत दिखा। जैसे ये उसको डर जाता है। वो 10 लोगों को बताता है, 10 लोग उसको मसाला लगाकर और 20 लोगों को बताते हैं। वो 20 लोग उसको और तेल मसाला धनिया पाउडर डाल डाल के सारे लोगों को बताते हैं, और लोगों के मन में भूतों का डर और मजबूत हो जाता है। जबकि ऐसी कोई चीज है ही नहीं। भूत कोई आपको दिखने वाले थोड़ी है, और भूत कोई आपको परेशान करने वाले थोड़ी है। इसके बारे में जब हम अवेयर हो जाते हैं, मतलब हम इस विद्या को सीखते हैं, आपको सिखाया जाता है वास्तविकता में भूत क्या है, बहुत ही डिटेल सिखाते हैं। और सीखने के बाद में डर खत्म हो जाता है। एक बार आपको मैंने बोला कि यहाँ पर जाना नहीं, वहां पर बहुत बड़ा सांप है, और आप वहां पर जाकर आ गए और वहां तो सांप नहीं था, तो मतलब आप सांप को कभी डरेंगे नहीं, आप तो आराम से वहां जाएंगे क्योंकि वहां कुछ भी नहीं था। तो ऐसा ही हमें डराया गया, हमारे माइंड के अंदर वो डर बैठाया गया। हमने भी बच्चों के माइंड में डर बैठाया, हमारे बच्चे भी डर रहे, हम भी डरते, बाप डरता है, माँ डरती है, बेटे क्यों डरेंगे? क्योंकि सिलसिला चलता जो आ रहा है, सालों से चलता आ रहा है। आपको क्या लगता है 100-200 साल पुराना सिलसिला है ये? सो जा बेटा नहीं तो भूत आ जाएगा, सो जा बेटा नहीं तो भूत आ जाएगा। एक दूसरे को सुला रहे हैं, सबको डरा रहे हैं, बच्चे भी डर रहे हैं। हमारे घर में भी बच्चे बोलते हैं भूत आ जाएगा, और अंधेरे में ज्यादा आता है भूत। भूत ज्यादा करके अंधेरे में आता है, अंधेरे को डरते हैं। अंधेरा क्या है? अंधेरा एक नेगेटिव एनर्जी है और प्रकाश पॉजिटिव एनर्जी है। और आप रेकी के साधक हो, अगर आप रेकी के साधक हो, आपके पास तो प्रकाश है, तो आपको अंधेरे को डरने की जरूरत क्या है? जब अंधेरे में छोटा सा तिलक लगेगा, दीपक लगेगा, लाइट लगेगा, अंधेरा भाग जाएगा। नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी के सामने कुछ भी नहीं है। और अगर आपने रेकी सीखी है या कोई ऑकल्ट साइंस में एनर्जी हीलिंग आप करते हो, जिस भी प्रकार का, जो भी नाम का करते हो, इसका मतलब आप भूतों को नहीं डरते हो। लेकिन बाय द वे आपके पास में कोई क्लाइंट आता है कि यार इसको भूत बाधा हो गई, अब उनको कहाँ समझाएंगे?
उनको ये इतिहास कहाँ समझाएंगे? अगर उनको ये इतिहास समझाएंगे तो वो बोलेंगे इसको कुछ नहीं आता, चलो यहाँ से। तो उनको बोलना है ठीक है, हम इसको ठीक कर देते हैं। और उस व्यक्ति को जिसको भूत बाधा हो गई, उसको आप आराम से ठीक कर सकते हो विद इन 15 मिनट, 15 मिनट के अंदर। और अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो आप ट्राई करके देखिए, आप हैरान रह जाओगे। क्या करना है आपको, मैं पूरा का पूरा प्रोसेस आपको बताता हूँ। और ये हमारा प्रैक्टिकल है, ऐसा नहीं कि हमने कहीं से उठाया, गूगल पर से उठाया ना आपको बता रहे। ये हमने खुद प्रैक्टिकल करे और देखा कि जिन लोगों के ऊपर ऐसा डर था, जिनके मन में डर था, जिनके शरीर में भी वो चीजें घटित हो रही थी, उनके जीवन में भी वो चीजें घटित हो रही थी। देखो हमारा ब्रेन जो है ना, हमारे शरीर को चलाता है। और हमारे ब्रेन के अंदर एक चीज है जिसको कि हम बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक डर चला गया, तो वो जिंदगी भर आपको डराएगा। और इसको निकालने का तरीका क्या है, ये तो आपको अच्छी तरह से पता होगा। और अगर नहीं है तो मैं इस टेक्निक के माध्यम से आपको बताता हूं, वो जो उसके माइंड का डर है वो निकल जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको एक छोटा सा हिप्नोटाइज का प्रयोग करना पड़ेगा। हिप्नोटिज्म का प्रयोग छोटा सा, हल्का सा, इसमें कोई नुकसान नहीं होता। और सबसे बड़ी बात मालूम है, हिप्नोटिज्म को भी लोग बोलते जादू टोना है, ये क्या बोलते, वशीकरण है। हिप्नोटिज्म को वशीकरण बोलते, बताओ। मतलब नॉलेज की कमी, अवेयरनेस की कमी। हिप्नोटिज्म क्या है, ये साइंस है। ये जो साइंस है ना दोस्तों, हिप्नोथेरेपी है। ये हिप्नोथेरेपी से बड़े जटिल से जटिल समस्या और बड़े से बड़े रोगों से मुक्ति, आज वेस्टर्न कंट्री के अंदर इसके ऊपर लोग काम करते हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट इसके ऊपर काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल है इसके बड़े बड़े, जहां पर कोई भी बीमारी के ऊपर हिप्नोथेरेपी करके उसको ठीक किया जाता है। गूगल सर्च कीजिए ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हिप्नोथेरेपी का एक छोटा सा पार्ट मैं आपको बताता हूं, उतना करना पड़ेगा। चलिए मैं आपके सामने प्रोसेस रखता हूं, आपको क्या क्या करना है। आपके पास में क्लाइंट आया और उसने बोला इसको भूत बाधा हो गई, कोई बात नहीं बोलना, हम निकाल देंगे। आप सब लोग बाहर जाइए और वो व्यक्ति को आपके सामने बैठा देना। अपने कमरे में जहां आप हीलिंग करते हो, ओम की चैंट लगाना। जो भी ओम आपको पसंद है, बहुत सारे ओम मिलेंगे आपको डाउनलोड करके रख देना पहले मोबाइल में। छोटा सा ब्लूटूथ का स्पीकर या कोई भी साउंड सिस्टम में अपना ओम की ध्वनि चला देना। आपने जमीन पर पालथी मारकर, चेयर पर या फिर सोफे पर या फिर जहां पर भी आपको बैठना है, कंफर्टेबल बैठना है, व्यक्ति को आपके सामने चेयर पर बैठाना है। उसके पांव के नीचे मैट लगानी है, जमीन पर पांव उसके नहीं रहनी चाहिए, ग्राउंडिंग नहीं होना चाहिए। जब तक आप हीलिंग नहीं करो, किसी को भी ग्राउंडिंग मत होने दो। जब आप किसी को रेकी करते हो ना, तो उसको ग्राउंडिंग मत होने दो। उसके नीचे, उसके पांव के नीचे कोई मैट लगा दो, कपड़ा लगा दो, चादर रख दो, जो भी रखना है आपको रखो। रख दिया, रख दिया। ओम की चैंट लगा दी, लगा दी। अब आप इसका उपचार करने जा रहे हो, भूतों का, भूत बाधा का रेकी में उपचार। बहुत आसान एक सिंबल है दोस्तों, वो आपको ड्रॉ करना है। ये सिंबल क्या होते हैं, सिंबल इज द लैंग्वेज ऑफ अवर माइंड। मतलब हमारे मन को मालूम है कि ये सिंबल डालने के बाद मुझे क्या करना है। आपके अंदर जो एक एनर्जी है, उसको मालूम है ये सिंबल डालूंगा तो मुझे क्या क्या करना है। वो एनर्जी को कॉल करेगी, वही अदृश्य जगत की एनर्जी आएगी। वो आपका माइंड और उसका माइंड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। आपकी नाभि उसके साथ कनेक्टेड है, आपका अनाहत चक्र उसके साथ कनेक्टेड है, आपका आज्ञा चक्र उसके साथ कनेक्टेड है। और इस तरह से उसका उपचार करके जाएगी, आपको पता ही नहीं लगेगा। आप क्या करो, आप सिंबल डालना है उसके ऊपर। कौन सा सिंबल डालना है, मारुतहा, जो आपको दिख रहा होगा कहीं मेरे आजू बाजू में, इसको बोलते हैं मारुतहा। ये हमारे बजरंगबली का सिंबल है, बजरंगबली का शस्त्र है ये, बजरंगबली की गदा बोलते हैं इसको। तो इसका उपयोग आपको करना है। आपको ये हमारे शास्त्रों में भी बोला गया है कि भूत पिशाच निकट न भी आए, महावीर जब नाम सुनावे। तो ये हनुमान चालीसा में आपने पढ़ा भी होगा। तो इसीलिए इस भूत बाधा के लिए आपको मारुता सिंबल का प्रयोग करना है। पूरा सिस्टम आप समझ गए। ओम की चैंट लगा दी, व्यक्ति को सामने बैठा दिया। और डिस्टेंस में तो डिस्टेंस में भी कर सकते हैं, लेकिन फिर दो जगह ओम की चैंट लगेगी, उसके घर में भी और आपके घर में भी। ओम की चैंट लगाना जरूरी है। उसको एक कमरे में बैठाना है जहां शोरगुल नहीं है, बच्चे नहीं है। ओम की चैंट लगानी है, कपूर जलानी है, अगरबत्ती धूपबत्ती जैसे भी अपने घर में उसके घर में है आपको भी जलानी है, उसको भी जलानी है। आराम से आंखें बंद करके बैठेगा वो, और आप अपना प्रोसेस चालू करेंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी चक्रों को चार्ज करना है। चौकोरे बनाएंगे, सबको
चक्रों को चार्ज करेंगे, हर चक्रों को चोकुरे बना बनाकर चार्ज करेंगे। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, चार्ज माय ऑल चक्र एंड माय ओरा, चार्ज माय ऑल चक्र एंड माय ओरा, चार्ज माय ऑल चक्र एंड माय ओरा। मतलब मेरे चक्रों को और मेरे आभा मंडल को चार्ज करो, चार्ज करो, चार्ज करो। दोनों हाथ ऐसे करने हैं, दोनों हाथों को थर्ड आई से पावर सिंबल बनाकर चार्ज करना है। अपने हाथों से निकलता हुआ सफेद कलर का प्रकाश देखना है जो अपने तरफ आ रहा है, आपके चारों तरफ फैल रहा है। अब आप एक सफेद कलर के बॉल के बीच में बैठे हो, ये आपका आभा मंडल है, ये बहुत शक्तिशाली है, नकारात्मक ऊर्जाओं से आपकी रक्षा करता है। ऐसा मैसेज आपके माइंड को भेज दो कि ये मेरा आभा मंडल है, मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, ये बहुत शक्तिशाली है, व्हाइट बॉल के बीच में मैं बैठा हूं। अपने माइंड को बता दो आप पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो गए। आप अपने ऊपर मारुता बनाए और मारुता की शक्ति का आह्वान करें, हे पवन पुत्र की ऊर्जा मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। अपने गार्डियंस एंजल्स को टैप करें, गार्डियंस एंजल हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी, गाइड मी, गाइड मी, गाइड मी। आपने एंजल को भी साथ लिया। अब आप दोनों हाथ ऐसे करके अपने दिव्य गुरुओं का आह्वान करें जिनसे आपने इस विद्या को सीखा है। अपने गुरु को, गुरुजनों को आह्वान करें और धन्यवाद करें उपस्थित रहने के लिए। कल्पना में देखिए कि आपके चारों तरफ सारी दिव्य शक्तियां विराजमान है जो इस हीलिंग में आपकी मदद करने वाली है। कल्पना शक्ति का पूरा प्रयोग करें, अपने विजुअलाइजेशन पावर को बढ़ाएं और देखें कि सारी दिव्य शक्ति के आपके चारों तरफ उपस्थित हो चुकी है। अब आप उस व्यक्ति का उपचार शुरू करें। अपने हाथ में हो सके तो कोई क्रिस्टल पेंसिल आपके पास में है, इस तरह से क्रिस्टल की पेंसिल आती है, कोई भी कलर की चलेगी, ऐसा कोई पर्टिकुलर कलर नहीं रहता है। इसको चौकोरे बनाकर बोलना है चार्ज, चार्ज, चार्ज। थर्ड आई को लगाकर बोलना है मैं मेरे अस्तित्व को धरती पर स्थापित करता हूं, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा एवं प्रकाश हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं प्रकाश हूं। 3 बार आपका क्रिस्टल चार्ज हो गया। ऐसा हाथ में पकड़ के उस व्यक्ति की तरफ करना है और एंटी क्लॉकवाइज 7 बार सर्कल बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, लॉक लॉक लॉक। आपने उसके ऑरा को लॉक कर दिया। देखो ऐसा कभी नहीं समझना कि मेरे पास ज्यादा सिंबल नहीं तो मैं कर नहीं पाऊंगा। ये है ना भ्रम फैलाया गया। रेकी जो मास्टर होते हैं वो बोलते हैं मेरे पास 50 सिंबल दूंगा तो ये आपकी रेकी अच्छी होगी। ऐसा कुछ नहीं, आपके पास में चोकुरे है ना, पूरे हीलिंग करेगा, सारे जमाने की हीलिंग चोकुरे ही करेगा। आप करके देखो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है 100 सिंबल दिए तो। काफी लोगों को सिंबल बनाते भी आते नहीं, शिव उनके पास में 100 सिंबल है, उनको 10 सिंबल भी बनाते नहीं आते। तो चोकुरे बनाओ, निश्चिंत रहो, चोकुरे सब कुछ करेगा। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट। उसको प्रोटेक्शन आपने दे दिया। मारुता मारुता मारुता, हे पवन पुत्र की ऊर्जा प्रोटेक्ट करो, प्रोटेक्ट करो, प्रोटेक्ट करो। बस आपने उस व्यक्ति को, ओरा को प्रोटेक्ट कर लिया। अब इस ओरा में कोई भी नेगेटिव एनर्जी अगर है तो वो उसके दूसरी एनर्जी वहां पर नहीं आएगी। अंदर जो है उसको हम निकालेंगे। आपको करना क्या है, जो अंदर की एनर्जी है, जहां पर आपने सर्कल बनाया था और सर्कल के अंदर उस व्यक्ति को देखा था, अब उसके शरीर के चारों तरफ एक सर्कल है जो आपने 7 बार बनाया और चोकोरे से बोला लॉक लॉक लॉक, उसका ओरा आपने लॉक कर दिया। अब बाहर की एनर्जी उसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो नहीं आएगी। अब आपको क्या करना है, मारुता बनाकर बोलना है प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट। चोकुरे बनाकर बोलना है चार्ज चार्ज चार्ज। बस 2 ही सिंबल का प्रयोग करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 10-15 सिंबल डालेंगे तो अच्छी हीलिंग होंगी, ऐसा कुछ नहीं रहता है। आपके मन के अंदर उस सिंबल के प्रति कितना विश्वास है तभी वो सिंबल काम करेगा, अन्यथा वो काम नहीं करेगा। ज्यादा लॉजिकल माइंड वाले लोग होते हैं ना, उनका कोई सिंबल ही काम नहीं करता, क्योंकि वो बोलते सिंबल में थोड़ी कुछ है। ऐसे मेरे भी काफी स्टूडेंट है, वो बोलते सर ऐसा बनाने से थोड़ी काम करेगा, उसका काम ही नहीं करता। और दूसरा, बच्चों की तरह इनोसेंटली उस सिंबल को मानता है और वो सिंबल डालते से उसका काम हो जाता है। बिकॉज सिंबल इज द लैंग्वेज ऑफ योर माइंड। वो आपके पास में कितने सिंबल है ये मायने नहीं रखता, आप उस सिंबल को कितना वैल्यू देते हैं, कितना मानते हैं, उसके प्रति कितना विश्वास है, कितनी श्रद्धा है, ये इसके ऊपर डिपेंड है कि आपका सिंबल कैसे काम करेगा। मारुता डाल दिया, चोकोरे डाल दी। अब आपको आपके पास का क्रिस्टल रख देना है, धन्यवाद करना है, उसका चोकोरे बनाकर बोलना है धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो।
क्रिस्टल आपने रख दिया। अब आपका उपचार करने का प्रोसेस शुरू हो गया। दोनों हाथ क्राउन चक्र पर रख देने हैं। अपने थर्ड आई से सिंबल बनाना है 1। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, इसके शरीर को शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो। कल्पना में देखो कि चोकुरे की ऊर्जा उसके शरीर में जाकर उसके एक एक ऑर्गन्स को शुद्ध कर रही है। आप अफर्मेशन बोल सकते हैं। इस व्यक्ति का माथा, चेहरा, गर्दन, दोनों हाथ, कंधे, छाती, पेट, कमर, थाइज, घुटने, काफ मसल्स, एंकल्स, तलवे और पांव की सारी उंगलियां पूरी तरह से शुद्ध हो चुकी है, शुद्ध हो चुकी है, शुद्ध हो चुकी है। अब कल्पना में देखें कि आकाश की तरफ से एक सफेद कलर का जल, सफेद कलर का दिव्य जल, पानी उसके शरीर के ऊपर गिर रहा है और उसका शरीर धोए जा रहा है। उसका शरीर धोए जा रहा है, धोते जा रहे, एक एक ऑर्गन्स को ऊपर की तरफ से धोते जाना है और नीचे की तरफ से, उसके बॉडी के नीचे की तरफ से आपको काले कलर का पानी टपकता हुआ धरती में जाता हुआ और विलीन होता हुआ देखना है। ये दोस्तों इसीलिए करना है कि आपके माइंड को हम ये बता रहे हैं कि हम ऐसा उपचार कर रहे हैं जो ब्रह्मांड की ऊर्जा आ रही है, ब्रह्मांड का दिव्य जल आ रहा है, इसके शरीर को धो रहा है, इसका शरीर शुद्ध हो रहा है। आपके माइंड में जब ये अफर्मेशन चलेगा, आपका माइंड उसके माइंड को अटैच हो चुका है, उसके माइंड में भी वही अफर्मेशन चलेगा जो आप बोल रहे हैं, जो आप देख रहे हैं। अब समझ में आ गया। और उसका माइंड उसके शरीर को परमिशन करेगा, उसके शरीर को कमांड देगा, अब तुझे ये करना है, अब तेरा ये हो गया, तो उसका शरीर भी ठीक होने लगेगा। इसको आपको करके देखना है। आपने अफर्मेशन कंटिन्यू बोलनी है, जो आपको बोलनी चाहिए। आप लिख लेना लगे तो जो आपको अच्छी लगती है। जरूरी नहीं आप मेरी अफर्मेशन यूज करो, आप अपनी भी अफर्मेशन बना सकते हैं। ओके, तो चौकोरे डालने के बाद शरीर को शुद्ध किया। अब मारुता बनाए, सहस्रार चक्र के ऊपर बनाए, मारुतः, मारुतः, मारुता। कोई भी सिंबल बनाए तो 3 बार नाम लेना है। और कल्पना में देखे कि मारुता की गोल्डन कलर की ऊर्जा, पवन पुत्र की शस्त्र की ऊर्जा, उस गधा की ऊर्जा इसके सहस्रार चक्र में प्रवेश कर गई। आप देखो कि गोल्डन कलर की गधा ब्रह्मांड से आई और इसके शरीर में प्रवेश कर गई। सारी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी टूट फूट कर बाहर निकल गई। पूर्व उसके आभा मंडल से, उसके शरीर से पूरी ऊर्जा नष्ट हो गई, क्योंकि मारुतः का काम ही है नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करना। इतना करने के बाद चोपड़े बनाकर बोले, उपचार जारी रहे, उपचार जारी रहे, उपचार जारी रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बस इतना करना है। उपचार हो गया, भूत बाधा का उपचार हो गया। और करके देख लेना। और करने के बाद अपने हाथों को धो लेना, अपने क्रिस्टल को धो लेना। दोनों हाथ ऐसे करना, हाथों से निकलता हुआ प्रकाश अपने आभा मंडल में आता हुआ देखना, फैलता हुआ देखना चारों तरफ, दूर दूर तक, पहले से भी दूर, बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि सारी दिव्य शक्ति आपके आभा मंडल में विराजमान थी। इसीलिए आपका ऑरा भी बढ़ गया। अब सबका धन्यवाद करना है, ईश्वर का धन्यवाद करना है, रेकी शक्ति का धन्यवाद करना है, जिन एंजल्स को आपने बुलाया था उनका धन्यवाद करना है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, इस वर्ड का इस्तेमाल करना है। एंजल के लिए कभी भी थैंक यू डिवाइन वर्ड का इस्तेमाल करें, और बाकी शक्तियों के लिए धन्यवाद बोले, थैंक यू बोले। अपने गुरुओं को धन्यवाद बोले, अपने दिव्य शक्तियों को जिनको आपने आह्वान किया था उनको धन्यवाद बोले, और उस व्यक्ति को भी धन्यवाद करे। अब उसको आशीर्वाद दे दे। अपना राइट हैंड उसके आगे चक्र पे रखे, अफर्मेशन बोले, हे दिव्य आत्मा, आप रेकी शक्ति से उपचारित हो, ऊर्जान्वित हो, मार्गदर्शित और सुरक्षित हो। एक हाथ ऐसे करना है कभी भी आशीर्वाद देते समय, ताकि ब्रह्मांड से एक आशीर्वाद की ऊर्जा आपके हाथ के ऊपर आ रही है, आपके दूसरे हाथ से, दूसरे हाथ की ऊर्जा के अंदर से निकलकर उसके शरीर में जा रही है। तो आप उसको बोले कि हे दिव्य आत्मा, आप रेकी शक्ति से उपचारित हो, ऊर्जान्वित हो, मार्गदर्शित हो और सुरक्षित हो। हम आपके लिए मंगल कामना करते हैं। नाभि के सामने कट करे, अनाज चक्र के सामने कट करे, आगे चक्र के सामने कट करे। 3 बार बोले, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। एक पानी का गिलास ले ले, इस पानी के गिलास के ऊपर चौकोरे बनाए, चार्ज, चार्ज, चार्ज। मारुता बनाए, चार्ज, चार्ज, चार्ज। इस पानी को आपने चौकोरे से और मारुता से चार्ज किया। ये पानी आप भी पी लीजिए और अपने क्लाइंट्स को भी दीजिए। एक गिलास आपके लिए बनाइए, एक गिलास अपने क्लाइंट्स के लिए बनाइए। अगर डिस्टेंस में है तो भी 2 गिलास बनाइए, एक आपके पास, एक आपके क्लाइंट के पास। एक बात का ध्यान रख के, कांच का गिलास लेना है, स्टील का नहीं। धातु की कोई भी गिलास यहाँ नहीं चलेगी,
यहाँ आपको कांच का ग्लास लेना है, कांच के ग्लास लेंगे, पानी को चार्ज करेंगे, डिस्टेंस में मारुता ड्रॉ करेंगे, डिस्टेंस में चौकोरे ड्रॉ करेंगे। पहले चौकोरे बाद में मारुता ड्रॉ करो, पहले मारुता बाद में चौकोरे ड्रॉ करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं हमेशा बोलता हूं सिंबल में ज्यादा नहीं अटकना, नहीं तो बताते ये पहले ड्रॉ करो नहीं तो ऐसा होगा, पहले वो ड्रॉ करो नहीं तो वैसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। हमारे सभी सिंबल्स जो 33 सिंबल हमारे पास में है वो देवी देवताओं के प्रतीक है। तो शंकर जी का मंदिर है, गणपति बापा का मंदिर है, आप पहले गणपति बापा के पास जाओ या शंकर जी के पास जाओ, क्या फर्क पड़ेगा? वो थोड़ी बोलेंगे नहीं नहीं मेरे पास आया पहले क्यों नहीं आया, ऐसा कभी नहीं। तो कोई भी सिंबल आप पहले ड्रॉ करो बाद में ड्रॉ करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपके मन में उस सिंबल के प्रति कितनी श्रद्धा है तभी वो सिंबल काम करेगा, इतनी बात पक्की। पानी चार्ज कर दिया, एक व्यक्ति को पिला दिया, एक आपने पी लिया, और पानी पीने के बाद पूरा पानी पीना है। पानी पीने का जो तरीका है एक बार अपने क्लाइंट्स को भी समझाना है कि पानी ऐसे पीना है। देखना दोस्तों पानी कैसे पीना है। इसमें कुछ भी नहीं रहना, गर्दन को पूरा टेढ़ा करके ग्लास पूरा ऐसा करके पानी पीना, आपको भी आपके क्लाइंट्स को भी। आप अनुभव करेंगे दोस्तों, ये हीलिंग करने के बाद उसका तो भूत बाधा निकल गई एक ही हीलिंग में, लेकिन आपका भी ऑरा बढ़ गया, आपको इतना अच्छा लगेगा, बिल्कुल एनर्जेटिक लगेगा आपको। तो इस प्रयोग को बोलते हैं रेकी शक्ति में भूत बाधा का उपचार कैसे करें। आप इसका प्रयोग करें, आपने कहीं से भी रेकी सीखी है कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, सभी लोग अच्छा सिखाते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मुझे और रेकी सीखनी है तो आप कहीं से हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। 1 महीने में 4 दिन हम निःशुल्क इस विद्या को सिखाते हैं, इसकी जो प्राथमिक लेवल्स होते हैं उसको हम निःशुल्क सिखाते हैं, और उसके बाद में जो लेवल है आगे के उसमें छोटा मोटा एनर्जी एक्सचेंज तो हम लेते हैं, लेकिन छोटे मोटे के एनर्जी के साथ में हम इतना देते हैं कि संभलते संभलते आपको संभलेगा नहीं। और दोस्तों दूसरी बात एक है, विश्व रेकी अभियान में एक बार रेकी सीखने के बाद आपको छोड़ना नहीं जाता, ऐसा छोड़ दिया नहीं जाता, आपको पकड़ के रखा जाता है। हर हफ्ते मीटिंग होती है, नई नई चीजों को सिखाया जाता है, फ्री कोर्स होते हैं, यूट्यूब पर लाइव होता है। आपके अंदर की एनर्जी को जब तक हम पूरा स्ट्रांग नहीं बनाते आपको बाहर नहीं छोड़ते। और उसके बाद हमारे जो ग्रैंड मास्टर्स है वो भी यही प्रोसेस आगे कर रहे हैं, और विश्व में हमारे 50,000 से ज्यादा लोग आज इस विद्या का प्रसार और प्रचार कर रहे हैं। तो दोस्तों सभी रेकी साधकों को मेरी रिक्वेस्ट है, भूतों को डरना बंद करें, आपके अंदर वो शक्ति विराजमान है जो इनको अपने सामने नचा सकती है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है शंकर जी के सामने भूत नृत्य करते हैं। तो चलो शंकर जी को समझते हैं, रेकी सीखते हैं, ग्रैंड मास्टर बनते हैं, मास्टर ऑफ गॉड। ग्रैंड मास्टर का मतलब क्या है? मास्टर ऑफ गॉड, देवों के देव महादेव को समझना, उनकी क्वालिटीज को समझना। क्या ऐसा हो सकता है कि उनकी क्वालिटीज को समझकर हम उसका अनुभव कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, शंकर जी के पास में भी त्रिनेत्र है, तुम्हारे पास भी पीनियल ग्लैंड है, तुम्हारे पास भी यहाँ से गंगा देने का तुम कार्य कर सकते हो, दान दे सकते हो। डोनेशन इज योर क्वालिटी, व्हेन दिस क्वालिटी इज डेवलप यू कैन मेक दिस क्वालिटी इन योर सेल्फ। मतलब जब हम इस क्वालिटी को डेवलप करेंगे तो हमारे खुद के अंदर वो एनर्जी जागृत हो जाएंगी। चंद्रमा को जागृत करेंगे, आगे चक्र शांत होगा, शरीर से भस्म निकलेगा। ध्यान करने का मतलब है जलना तपना, वही अंदर तपेगा तो ध्यान हो जाएगा। आपके हाथ में त्रिशूल है, त्रिशूल मतलब तीनों लोगों का काल हमारे शंकर जी है। आप एक बार उनकी क्वालिटीज को अपने अंदर लाकर देखने का प्रयास करें। ऐसा नहीं कि आप शंकर जी बनो, मैं ये नहीं बोलूंगा आप शंकर जी बन के पूरा संसार व्यापार व्यवहार छोड़ दो, बिल्कुल नहीं। उनकी क्वालिटीज को अपने अंदर लेकर आओ, उनकी शक्तियां आपके अंदर ऑलरेडी विराजमान है, उतनी उनकी ही नहीं, इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके अंदर विराजमान है। मैं तो ये बोलूंगा जो बाहर है वही अंदर है। और अगर आप बाहर किसी चीज का निर्माण करना चाहते हो, यू आर अ क्रिएटर आल्सो, बट वी डोंट नो। हाँ, अगर आप बाहर कोई चीज का क्रिएशन करना चाहते हो तो यू आर आल्सो क्रिएटर, आप उसका निर्माण कर सकते हो। दोस्तों मैंने ऐसे कई चीजों का निर्माण किया है, इसीलिए मैं दावे के साथ और ताकत से बोल सकता हूं कि यस, यू आर अ क्रिएटर, यू आर अचीवर एंड यू आर अ चेंजर। ये 3 शब्द मैं हमेशा बोलता हूं। आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, ये आपकी ताकत है, ये आपकी साइकिक पावर है। अगर रेकी सीखी है तो साइकिक पावर को समझो, अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ जाओ, अपनी मन की बातों को
हमारी बुद्धि के बातों को ज्यादा विश्वास मत करना। अपने जीवन को बनाने के लिए अपनी शक्तियों को, अपने पावर को, अपने अंदर बैठे हुए उस परम तत्व को समझो और आत्मा से परमात्मा का सफर, आध्यात्मिक सफर जारी रखो। मैं आपके जीवन के लिए मंगल कामना करता हूं। आपने इतना समय दिया, आपका अनंत कोटि धन्यवाद। थैंक यू।